देखो, अब मैं कब रिलेशन वाला क्वेश्चन करते हैं। तो रिलेशन वाला क्वेश्चन कैसे होगा? फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हमारे पास एक। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा? ये मान के चलो, जैसे कहेंगे ऑल कार और बसेस, इस तरह का क्वेश्चन होगा मान लो। और यहाँ कहेंगे ऑल बसेस और ट्रेन। तो भी यहाँ पर हम देखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे भी इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में कितनी स्टेटमेंट आ सकती है? ये स्टेटमेंट लिखते हैं हम। जैसे हम लिख देंगे कि सम बसेस और कार्स। बी स्टेटमेंट लिखेंगे सम ट्रेन और बसेस। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सी ऑल बसेस और कार। डी ऑल, ये तो पूरा लिखना पड़ेगा, ऑल ट्रेन और बसेस। ठीक है, ये लिखेंगे ऑल जितनी की जितनी है सभी। मान के चलो, अब इसको पलट भी सकते हैं। ऑल नहीं, सम लिखते हैं, सम से शुरुआत करते हैं। सम कार और ट्रेन। तीसरा सम ट्रेन और कार। चौथा, इनको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रिलेशन में आएंगे, आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ऑल ट्रेन और कार। पांचवा, नो ट्रेन इज कार। छठा, नो कार और ट्रेन। टिप डाल लगा लो। अब देखो, अब इनमें निकालेंगे हम आंसर। तो आंसर कैसे हो सकते हैं इनके आंसर? इनके आंसर हम दूसरा पेन का यूज करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इस स्टेटमेंट पे जाते हैं। सबसे पहले आपको रूल बताए थे मैंने, एक बार रूल बता देता हूँ आपको। फर्स्ट रूल कौन सा बताया था आपको? जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो रिलेशन पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ करेगी, स्टेटमेंट कंक्लूजन। नेगेटिव स्टेटमेंट है वो एग्री करेगी नेगेटिव कंक्लूजन के साथ। और इसी के साथ साथ में मैंने दूसरा रूल बताया था, जो आल है उसको हम 100 बना सकते हैं, नो को भी हम 100 मान सकते हैं, और भी नहीं कुछ हो सकता है। आल पॉजिटिव होता है, नो नेगेटिव होता है। और जो सम है उसको हम 50 मानते हैं, और सम नेगेटिव भी हो सकता है। इसको भी हम 50 मानेंगे, पर ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, यहाँ पर नोट आ जाएगा, जैसे सम आर नोट, इस तरह आ जाएगा। अब तीसरा रूल बताया था मैंने आपको, उसके बाद हमने चलना लास्ट वैल्यू पर। लास्ट वैल्यू, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो लास्ट वैल्यू 50, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो लास्ट वाली 100। यही बताया था रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या था? इसके साथ के साथ ही बताया था मैंने किस तरह करना। रूल नंबर 4 भी हमारा रूल नंबर 4 बताया था मैंने आपको। रूल नंबर 4 बताया था कि जितने भी होते हैं ना, हम मान के चलो ये वो है कि रूल नंबर 4 ने छोड़ो, रूल नंबर 5 में हो, क्योंकि ये पहले जरूरी है। उसके बाद बता था कि हमारे पास कई कंक्लूजन दे रखे हो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, 2 स्टेटमेंट हो मान के चलो, तो हमें देखना पड़ेगा कंक्लूजन है फ्रॉम वन स्टेटमेंट से है या फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये बताया था आपको। अब क्या है, अब तक ये सेपरेट थी, अब इसके बाद बताया था मैंने आपको रिलेशन करना।
कई कंक्लूजन हमारे पास ऐसे थी, पर जो भी क्वेश्चन में मैं कराने लग रहा हूँ, जो फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड दोनों मिलकर कंक्लूजन बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग में दोनों चीजें अलग अलग दी होंगी, इसलिए इससे कंक्लूजन बनाएंगे। तो इस कंक्लूजन से भी हम साथ के साथ चलेंगे। और इसमें आपको बताया था मैंने चौथा कि हम जो 100 है, 100 को हम 100 मान सकते हैं, ठीक है। जो 100 है, 100 को हम 50 भी बना सकते हैं, ये भी ठीक है। जो 50 अब 50 की आ गई, 50 को 50 मान सकते हैं, ये भी ठीक है। ठीक क्या नहीं है, 50 को 100 नहीं बना सकते। ये मेरे को रटने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट पता चलता हमें। जो 100 को 100 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50 रुपए हमारे पास, 100 रुपये हमारे पास, उसको हम 50 ही बना देंगे बीच में से कुछ खा के। 50 रुपए तो 50 है ही, बस 50 के ज्यादा नहीं बना सकते। बराबर रख सकते हैं और कम बना सकते हैं, ज्यादा नहीं बना सकते। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता ऐसे समझना, बराबर रख सकते हैं या फिर ज्यादा बना सकते हैं, नहीं कम बना सकते हैं। इसको काट देना भाई, ज्यादा नहीं बना सकते। अब इन सब चीजों को याद रखना है। ये अब हम इस पे काम करेंगे, देखो इस पे जिसको बोलते हैं रिलेशन। अब रिलेशन पे काम होगा। अब देखो रिलेशन पे काम कैसे होगा, उसी क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट सम बसेस आर कार। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव, पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव। यहां देखो, यहां आ गया नो, नो आते ही नेगेटिव। यहाँ देखो, यहाँ आ गया नो, नो आते ही नेगेटिव। तो सबसे पहले तो हम इनको क्लियर करेंगे एक बार। डायरेक्ट पता चल रहा है ये दोनों स्टेटमेंट तो इनका कंक्लूजन तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत है। अब इसके बाद क्या कहता है नंबर को, नंबरिंग। नंबरिंग में क्या है, आल को 100 मानना है, आल को 100। पॉजिटिव में लास्ट वैल्यू 50, पॉजिटिव में लास्ट वैल्यू 50। सम को 50, पॉजिटिव में लास्ट वैल्यू 50। सम को 50, पॉजिटिव में लास्ट वैल्यू 50। ये सभी पॉजिटिव है तो इनकी तो सारे वैल्यू 50-50 हो जाएगी। अब ये देखना, आल है 100, आल है 100, सम है 50, सम है 50। ये देखो सम आल है 100, ये ठीक है, हमारी नंबरिंग होगी। इसके बाद तीसरा क्या बताया था हमने, 50 को 100 नहीं बना सकते, 100 को 50 बना सकते हैं। अब देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सम बसेस। बसेस कितनी हमारी 50, आर कार, कार कितनी 100, तो 100 को हम 50 बना सकते हैं। कहां से आए, बिल्कुल ट्रू है, 100% ट्रू। और कहां से आई ये भी लिखना हमने साथ के साथ, फ्रॉम स्टेटमेंट 1। ठीक है, दूसरे में चलते हैं। सम ट्रेन आर बसेज। ट्रेन और बस कहा, ट्रेन और बस इसी में है, तो इसी से रिलेशन आएगा। सम कितना 50, सम ट्रेन के साथ 50 ठीक है। बसेज 100 को हम 50 बना सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, कितना 100% ट्रू। कहां से है, फ्रॉम 2 से, इक्वेशन 2 से, सेकेंड इक्वेशन से आई है। हमें अब इक्वेशन बनी हो, क्योंकि हमें इसके रिलेशन सीखना है अभी। अब देखेंगे, ऑल बसेज आर कार। बस और कार कहां पर है, ऑल बसेज आर कार, बस और कार यहां पर है, बस और कार यहां पर है, बस और कार। अब क्या होगा, बस और कार, ऑल बसेज आर कार, नहीं इसको काट दो एक बार, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला स्टेटमेंट खत्म कर दो अभी, इस पे आओ। ऑल ट्रेन आर बसेज, जितनी भी ट्रेन है सभी बसेज हैं। अब इसका अगर इसको भी खत्म करके रखो भी, आर बसेज आर, ऑल ट्रेन आर बसेज, ऑल ट्रेन आर बसेज, नहीं इसको भी नहीं करेंगे। सम कार और ट्रेन, हाँ इन दोनों इक्वेशन को खत्म कर देना अभी। इस पे चलते हैं, इस पर सम कार आर ट्रेन, जितनी भी कार है, इसको खत्म कर दो भाई, ऐसे नहीं तो ऐसे कर देंगे। चलो अभी चलते हैं। सम कार आर ट्रेन, सम कुछ कार हैं जो ट्रेन है। अब देखो, कार इस वाली इक्वेशन में है और ट्रेन, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, इसलिए इनको खत्म करके स्टेप बाय स्टेप चलो बस।
बीच में फंसना नहीं है कहीं पर भी, स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा साथ के साथ। जितनी भी कार हैं सभी ट्रेन है, सम कार आर ट्रेन। तो कार कितना हमारा, अब इसका रिलेशन कैसे बनाए, देखो अब मैं आपको रिलेशन बताता हूं। जो हमारा रिलेशन बनेगा, ऊपर वाली कौन सी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, नीचे वाली पॉजिटिव। सबसे पहली बात तो पहले स्टेप पे ही दोबारा काम करेंगे। जो पॉजिटिव 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 रिलेशन बनाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा इन दोनों का। फर्स्ट स्टेप तो ये है। अब सेकंड स्टेप किस पे चलेंगे, इस पे। अब सेकंड स्टेप ये चलेंगे, जिस तरह की इनमें वन कॉमन होना चाहिए, कुछ भी वन टर्म कॉमन, और एक की जो वैल्यू है वो 100 होनी चाहिए। ये रूल नंबर 2, बस बाकी तो सभी वही है। रिलेशन, ये पहला रिलेशन हमारा यहां से बनेगा, इसको रूल 2 मान लो और इसको रूल 1 मान लो, अगर मानना चाहो तो आपको समझ में आ गया पॉजिटिव स्टेटमेंट। और एक बात सुनना, ये चैप्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई आज वीडियो देख रहा होगी आज ही समझ में आ जाए। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटिन्यू वीडियो देखनी है, बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो देखनी है, जब जाके यहाँ तक का सब कुछ समझ में आएगा। और जो स्टार्टिंग से देखते आने लग रहे हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको सब कुछ एक एक चीज उनका इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि उनको आगे से आगे चीजों का पता लगने लग रहा है, वो आगे से आगे चीजों में चल रहे हैं। अब देखो, फर्स्ट टर्म कॉमन होनी चाहिए एक, और एक वैल्यू 100 होनी चाहिए, और पॉजिटिव पॉजिटिव। सबसे पहले बात इसमें चलते हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इन दोनों ने बना दिया कंक्लूजन। चलो ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया, रूल नंबर फर्स्ट तो काम कर गया। वन कॉमन टर्म, कॉमन टर्म कौन सी है इसमें, देखो इसमें कौन सी है, बस स्टेटमेंट फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, इसमें कौन सी है, बस। इसमें भी हमारी एक कॉमन टर्म हमें मिल गई, ये कंडीशन भी पूरी कंप्लीट होगी। अब कंडीशन होगी वन वैल्यू 100, इन दोनों में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए जब कनेक्शन होगा। तो देखो यहाँ बसेस की 100 है, तो इसका मतलब इन दोनों का कनेक्शन होगा, ये एक दूसरे से जुड़ गई, और ये दूसरे से जुड़ गई, तो अब ये और ये भी एक दूसरे से जुड़ गई, कार और बसेस। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यही लिख के बता सकता हूं स्टेटमेंट को हम कैसे और डिस्क्राइब कर सकते हैं। तीसरी स्टेट मान लो, ऑल कार्स आर ट्रेन। हम इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं इसको। अब हम, ये हमारी एक तरह से ऐसे बन गई, इनका रिलेशन करने से एक टर्म ऐसे बन गई एक, और कैसी बनेगी ये, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव का रिलेशन किसके साथ होगा, पॉजिटिव के साथ। अब यही आ जाओ दोबारा, पॉजिटिव का रिलेशन पॉजिटिव के साथ, ठीक है। अब जो ये पॉजिटिव, इसका रिलेशन किसके साथ होगा, पॉजिटिव के साथ ही इसका रिलेशन होगा। अब हम इसमें कैसे कैसे क्या पढ़ सकते हैं, वही रूल अपने पुराने वाले, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। इतनी बार आपको याद करवा दूंगा, इतनी बार बोल दूंगा कि कहीं से भी भूलोगे नहीं। लास्ट वैल्यू 50 पॉजिटिव में, फर्स्ट वैल्यू 1000, और इनकी वैल्यू हमने पहले लिख रखी है। अब ट्रेन 50 को 50 रख सकते हैं, सम ट्रेन कार्स, कार कितनी है 100, 100 को 50 बना सकते हैं, ट्रेन कितनी है 50, 50 ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 50 को 50 रख सकते हैं, तो ये भी 100% ट्रू है। कहां से है ये, सबसे मेन चीज है फ्रॉम 1 एंड 2 स्टेटमेंट, पहली और दूसरी स्टेटमेंट से आया है। अब सम ट्रेन, कुछ ट्रेन है 50 50 50 आर कार, कार 100 को 50 हम बना सकते हैं, ये भी हमारा ट्रू है। आया कहां से है, फ्रॉम, एफ लिख रहा हूं फ्रॉम का 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को मिलाने से, रिलेशन से। अब तीसरा आ गया, ऑल ट्रेन, जितनी की जितनी ट्रेन थी। अब देखो यहां पर बात नहीं बनेगी, ट्रेन कितनी हमारी 50, और यहां पर कितनी है ट्रेन 100, तो आप उसको याद करो, उस रूल को दिखा भी देता हूं। ये रहा, कहां गया, ये रहा। 50 को 100 नहीं बना सकते हम। आपको फिर कह रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आ रहा, तो अगर अब भी कोई दिक्कत लग रही है, यहां तक समझ नहीं आया, तो फिर दोबारा से फर्स्ट से सेकंड से थर्ड ऐसे देखो क्लास को, फिर कंप्लीट समझ में आएगा, और भी अच्छी तरह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लिस्टर क्लियर। तो अब स्टार्टिंग से ही लगना, जब भी लगना, ये चैप्टर कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आप चाहो कि ऐसे चैप्टर चल रहा है और आप यहाँ पर घुस जाओ और आगे जाना चाहो, नहीं, यहाँ पे ऐसे हो जाओगे और फिर बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगा, फिर वहां पर आओगे। तो ये बीच वाला टाइम खराब मत करना, डायरेक्ट यहीं से लेकर इधर चल जाना, क्योंकि वापिस आओगे यहाँ पर खराब करोगे, यहीं से चलना,
और फिर यहाँ पर आने के बाद ऐसे निकल जाओगे। बस बता दिया, बहुत समझा दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, ट्रेन कितनी है 50, यहाँ पर ट्रेन कितनी हमारी 100, यहाँ पर कार कितनी 50, इसको हम देखेंगे, ये हमारा बिल्कुल फॉल्स होगा। तो ये यहाँ पर कोई कंक्लूजन होगा ही नहीं। तो आपको बता दिया। अब मैंने क्या क्या बताया आपको अब तक, एक बार इसकी समराइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहले बताया है एक स्टेटमेंट में से कंक्लूजन निकालना, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में से, इसके बाद इन दोनों का पॉजिटिव 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 रिलेशन से कंक्लूजन। अब तक ये चीजें बताई है मैंने आपको। अब आगे चलेंगे, अब आगे कुछ और भी रिलेशन होंगे, उन रिलेशनों को देखेंगे। फर्स्ट याद रखना ही है रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव बनाएंगे पॉजिटिव और वन कॉमन, और सेकंड क्या होगा इसमें, एक तो कॉमन होनी चाहिए और एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। वैल्यू जो कॉमन है उसी की वैल्यू 100 होनी चाहिए, कहीं आप और कोई शायद देख लो। तो ये अब तक मैंने आपको ये कराया है, अब तक पूरे चैप्टर में इतना कराया है, जिससे आपके लगभग क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। दो स्ट्रेट लेवल के तो उनकी तो कोई बात ही मत करो, उनका कोई लेवल ही नहीं होता। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। क्या शुरुआत करते हैं, अब इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले देखो रिलेशन की शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन से। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पहले पॉजिटिव नेगेटिव लिख लेंगे, तो ये सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, और ये कंक्लूजन स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो आर कार आर बसेज सबकी नंबरिंग कर लो 50 50, क्योंकि पॉजिटिव है। 100 100 50 50 रहेगा 50। ये तो आप उसको सोचो ना, जो लास्ट में वो होता है वो तो 50 ही रहेगा, लास्ट में पॉजिटिव होता है। आपको रूल बताया था मैंने, रूल नंबर 3। तो इसमें क्या होगा, कार 50, बस के ये भी सम वाले भी हमेशा 50 होंगे, आल वाले 100 होंगे, सम वाले 50, सम वाले 50। ठीक है, सब कुछ कर लिया। अब 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते। 100 को 100 रख से 50 को 50 रख सकते हैं। अब इनमें रिलेशन देखेंगे। देखो कार और बस, कार और बस कहाँ है, फर्स्ट कहां से गया, फ्रॉम वन। पहले स्टेटमेंट से आंसर निकलेगा, क्या निकला, सम कार, कार कितनी है 100 को हम 50 बना सकते हैं, आर बसेज, बसेज 50-50, तो यह क्या हमारा 100% ट्रू। किससे निकला, फ्रॉम वन से। अब सेकंड लिखें बस को और कार को, बस कितनी हमारी 50, यहाँ कितनी है 50, कार कार कितनी हमारी 50, यहाँ पर कितनी है कार, तो ये भी हमारा 100% ट्रू होगा। कहां से, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट से निकला भाई 100% ट्रू। अब तीसरा देखेंगे, सम ट्रेन, ट्रेन है यहाँ पर, एंड कार, कार भी यहीं पर है, तो यहाँ ये रिलेशन कहां से निकलेगा हमारा, फ्रॉम टू से, सेकंड स्टेटमेंट से निकलेगा। अब देखो ट्रू है या नहीं 100%, वो देखेंगे। सम ट्रेन कितनी 50, यहाँ कितनी ट्रेन 100, तो 100 को 50 बना सकते, कार कितनी 50, तो 100% ट्रू। उसके बाद चौथा देखेंगे, सम कार, कार आर सम कार आर ट्रेन। अब देखो कार और ट्रेन, कार और ट्रेन का रिलेशन कहां से आ रहा है हमारा, कार और ट्रेन का रिलेशन हमारा फर्स्ट और सेकंड से आएगा, क्योंकि यहाँ पर आ गया हमारा कार एंड ट्रेन, क्योंकि नहीं तो इसमें ट्रेन है और इसमें ट्रेन है, ट्रेन एंड कार नहीं, क्या इसमें कार एंड ट्रेन नहीं, कार एंड ट्रेन का तो इसी से निकल जाएगा भाई, कार एंड ट्रेन कार से आवर भी है, इसकी भी जरूरत नहीं अभी हमें। तो ये क्या फ्रॉम सेकंड टू से, फ्रॉम सेकंड से निकल जाएगा कार और ट्रेन का। सम कार, कार की वैल्यू कितनी 50, आर ट्रेन, ट्रेन की वैल्यू कितनी 100 50 बढ़ा तो 100% ट्रू। अब देखो ऑल ट्रेन आर बसेज, ऑल ट्रेन आर बसेज, यहाँ पर रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन यहाँ पर है तो यहाँ पर बसेज नहीं है, यहाँ पर बसेज है तो यहाँ पर ट्रेन नहीं है। तो अब देखो, अब इसमें देखेंगे पास में मैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या देखेंगे पास में मैं, बसेज कितनी हमारा। अब क्या होगा इससे, अब मैं क्या क्या बताया था, पहले तो एक 100 होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी, वन कॉमन टर्म, तो क्या यहाँ पर ये 100 वाली सेटिफाइज कर रही है, देखो कार फर्स्ट में है
अब देखो थोड़ा और ब्रॉड में बता देते हैं, फ्रॉम वन से लेते हैं। अब कंडीशन को साबित कर रहे हैं। फर्स्ट में कार है, सेकंड में कार है, ये दोनों तो होगी मैच। ठीक है, अब 100 देखेंगे। फर्स्ट में इसकी वैल्यू 100 है, सेकंड में 50 वैल्यू है, ये भी होगी मैच। तो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन हमारी मिलती हैं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन हमारी मिलके आंसर बना देंगी। ऑल ट्रेन, जितनी भी ट्रेन है, आर बसेज बसेज, ट्रेन की वैल्यू कितनी हमारी 100, क्यों कार से कार तो हमारा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड हो गया, तो ट्रेन और बस का कनेक्शन बनेगा। अब बस कितना हमारे पास 50, तो ये हो जाएगा 100% ट्रू। किससे? फ्रॉम 1 एंड 2 से। इसके बाद देखो सम ट्रेन, ट्रेन कितनी यहाँ पर 50 है, तो 100 को हम 50 बना सकते हैं। आर बसेज, बसेज कितने हैं 50, 50 और 50 रख सकते हैं। ये भी कहाँ से आया है? 1 एंड 2 से, पहली और दूसरी से आया है, तो इसका भी निकला 100% ट्रू। अब 7th पे आते हैं। सम बसेज, कुछ बसेज आर ट्रेन, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी 50 है हमारा और ये भी 50 है। बस इन दोनों का कनेक्शन बिल्ड हुआ ना, और आपको वही बताई थी, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर कनेक्शन बनाएंगे तो अगर ये स्टेटमेंट होंगी तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। तो सम बसेज, बसेज 50 है, आर ट्रेन, ट्रेन कितना है 100, 100 को 50 बना सकते हैं, तो ये कितने में था? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये भी क्या होगा 100% ट्रू। देखो अब इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अब तक हमने एक कनेक्शन बिल्ड करना सीखा था, दो, अब हम तीन तीन कनेक्शन बिल्ड करना सीखेंगे। आपको बता दिया था पहले, क्या बताया था, जो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो जो कंक्लूजन होगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा, और वन टर्म कॉमन, प्लस में एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, मतलब एक उनमें से आल होना चाहिए, एक उनमें से आल होना चाहिए। अब सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? पॉजिटिव देखो, ये हमारी टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव हैं। सबसे पहले हमने पॉजिटिव कर लिया, उसके बाद पॉजिटिव होने के बाद वो देखना पड़ेगा, इनके में पता है पॉजिटिव में सब लास्ट की वैल्यू 50 होती है, और फर्स्ट की वैल्यू करेंगे, फर्स्ट की वैल्यू इसकी कितनी होगी? इसकी 100 होगी, इसकी कितनी होगी? 100, ये कितनी 100। अब देखो कनेक्शन बिल्ड करेंगे, पहला क्या है हमारा? फर्स्ट कंक्लूजन में चलते हैं, आल की 100 होती है, आल इंजीनियर लेक्चरर, क्या इंजीनियर यहाँ पर है? इंजीनियर लेक्चरर का कोई रिलेशन है? इससे नहीं निकलेगा। सेकंड में तो है ही नहीं, थर्ड में नहीं है, तो इसको अभी रहने दो। देखो मैं बताऊंगा आपको, सम इंजीनियर आर लेक्चरर, इसको भी रहने दो, क्योंकि ये इससे और इससे निकलेगा। सम लेक्चरर इंजीनियर, इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो। अब हमने चारों चेक कर लिया, ना ये तो इससे कोई कनेक्शन मिल रहा है, ना इससे कोई कनेक्शन मिल रहा है, ना इसमें कोई कनेक्शन है, कनेक्शन है इन दोनों में। तो अब हम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को कैसे कंबाइन करेंगे? तो इसी तरह सबसे पहले तो सभी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों पॉजिटिव मिलाकर पॉजिटिव रिजल्ट निकालेंगी। तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो, अब तीनों को सीधा ना मिलाकर इन दोनों को मिलाओ, ये कौन से दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाकर पॉजिटिव, इसमें क्या है एक बार इसमें बता दूं, डॉक्टर 50, यहाँ पर कितना डॉक्टर 100। देखो एक कॉमन टर्म मिल गई और ऊपर से 50 100 मिल गया, तो हमारी दोनों कंडीशन पूरे होते हैं, पॉजिटिव फर्स्ट रूल पूरा हो गया और सेकंड रूल दोनों पूरे हो गए, तो ये दोनों का कनेक्शन मिल गया। अब इंजीनियर और आर्किटेक्चर का कनेक्शन हमारा हो गया। अब इसमें आ जाओ, अब इन दोनों में आओ, ये क्या है? पॉजिटिव 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 में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? लेक्चर इंजीनियर आर्किटेक्ट, इसका कितना 50 है, यहाँ के आर्किटेक्ट का कितना 100, दोनों में एक कॉमन टर्म मिल गया हमें, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट, और दोनों में 50 और 100 का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो ये भी हमारा कनेक्शन बिल्ड कर देंगे। अब क्या होगा? अब इसमें और इसमें डायरेक्ट कनेक्शन होगा, क्योंकि बीच के रहे नहीं, ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर हम पढ़ सकते हैं। अब देखो, अब कंक्लूजन पे आते हैं, ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर, क्योंकि इसकी वैल्यू अब मैं लिख नहीं रहा हूँ 150, इसकी वैल्यू ऑल का पता हमें 100 होती है, लेक्चरर का पता हमें पॉजिटिव होगा तो 50 होगा, तो 100 को 100 लिख सकते हैं और 50 को 50 लिख सकते हैं, तो ये क्या 100% ट्रू।
और ये कहाँ से आया है? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से आया है। इसके बाद सम इंजीनियर, सम इंजीनियर 50 को 100 को हम 50 बना सकते हैं क्योंकि सम की वैल्यू 50 होती है। आर लेक्चरर, लेक्चरर 50 लास्ट में 50 वैल्यू 50 होती है, तो इसको भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका भी 100% ट्रू होगा। और कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से ही आया। अब तीसरे में सम लेक्चरर, कुछ लेक्चरर सम में 50 होता है, 50 चल जाएगा। और इंजीनियर, इंजीनियर हो सकता है क्योंकि 50 हो सकती है इसकी वैल्यू। ये भी हमारा 100% ट्रू। ये भी हमारा फ्रॉम 1 एंड 3 में था। आल लेक्चरर, क्या आल लेक्चरर हम लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर लेक्चरर की वैल्यू 50 और यहाँ पर लेक्चरर की वैल्यू क्यों होगी? 100 होगी। तो लेक्चरर हम नहीं लिख सकते। आल इंजीनियर लेक्चरर बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, तो हमारा रॉन्ग होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? फॉलो, अनुसरण करता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, ऑल बॉयज आर एक्टर, वही है, पॉजिटिव लिख लेंगे हम। पॉजिटिव, 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 ये भी पॉजिटिव है। ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट नो लिख रखा है तो नेगेटिव होगा। सबसे पहले ये तो हमारी गलत होगा क्योंकि नेगेटिव तो हमारी फॉलो करेगी नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं 50, 100। अभी मैं आपको कनेक्शन बताना चल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तीन तीनों आपस में कैसे बनाएंगे। 50, 100, 50, 100, 50, 50, 50, 100, इसका कोई लेना देना ही नहीं। ये तो वैसे ही खत्म हो गया हमारी स्टेटमेंट, क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव चीज बनता है। देखो, एक्टर है और फूल्स है। एक्टर्स और फूल्स किससे बना सकते हैं? एक्टर और फूल इससे बना सकते हैं, पर यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ पर बॉयस है, यहाँ पर एक्टर है, यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर फूल है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अभी के लिए ये नहीं बनेगा, इसको छोड़ो। अब देखो, ऑल एक्टर आर फूल्स, अब क्या होगा? सम एक्टर थे और ऑल एक्टर थे, तो यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी एक्टर है और यहाँ पर फूल्स, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, इसको भी छोड़ो। अब क्या करें? अब देखो, अब फर्स्ट और सेकंड में देखो, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? कुछ बॉयस, बॉयस, ये देखो कॉमन मिल गया। फ्रॉम स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड में देखेंगे अपने वही बड़ा यूज करके देखेंगे अपने रूल। रूल पहले क्या कहेगा? दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बिल्ड हो गया, ठीक है। फिर कॉमन क्या है इसमें? कॉमन है हमारा ऑल बॉयज, और इनमें से एक की वैल्यू शो है। तो तीनों स्टेटमेंट, तीनों मतलब हमारे रूल ये परफेक्ट हो गए, यहाँ पर सेटिस्फाइज होते हैं। तो अब रिलेशन क्या बनेगा? बॉयज से बॉयज हो गया। अब स्टूडेंट से एक्टर का रिलेशन बन सकता है, पर मैं स्टूडेंट से एक्टर का रिलेशन कहीं भी नहीं निकालना इसमें। देखो, जो कंक्लूजन बताना है, अब मैं बताना एक्टर से फूल्स का। अब देखो, अब इसके बाद और रिलेशन बनाएंगे। फर्स्ट से थर्ड तो बनेगा, अब क्या थर्ड का सेकंड से बन रहा है? तो सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड में देखते हैं, वही दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव बना दिया। और एक आल हो गया, आल स्टूडेंट हो गया हमारे 100, एक कंडीशन ये पूरी होती है। ये 100 हो गए, आल स्टूडेंट भी मिल गया, हमें कॉमन टर्म भी मिल गई, और एक की 100 वैल्यू भी मिल गई। तो इसको अलग पेन से करते हैं। देखो, अब स्टूडेंट से स्टूडेंट कनेक्शन हो गया, तो किस किस का कनेक्शन हुआ? एक का कनेक्शन हुआ 3 से, 3 का कनेक्शन हुआ 2 से। अब जैसे एक का 3 से हुआ, 3 का 2 से हुआ, हम ऐसे 2 का 1 से भी मानेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि एक 3 से कनेक्टेड है, 3 2 से, तो 2 1 से भी इसी तरह कनेक्टेड होंगे। ये एक तरह का एक सर्कल चल पड़ा, तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब देखो, अब क्या बचा हमारे पास? एक्टर और फूल बचा। स्टूडेंट स्टूडेंट से गया, बॉयज बॉयज से गया, एक्टर और फूल्स बचा। एट लास्ट में एक्टर और फूल से निकालना था। ये क्वेश्चन क्या है? ये सब कहेगा निचोड़ है, जिसे निचोड़ बोलते हैं ना, कंप्लीट अब तक आपने जो भी किया है उसका कंप्लीट निचोड़ है। इसमें 2 भी आ गए, 3 भी आ गए, और इसमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव सब कुछ इंक्लूड होगा इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ रहा, तो अब तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपका दिमाग 100% समझ नहीं, आगे से आगे दिमाग भी चल रहा होगा, तो पूरे चैप्टर में अब कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। और जिसको भी यहाँ भी दिक्कत है, वो फिर स्टार्टिंग से फर्स्ट से जाओ, तभी यहाँ पे जाके आगे क्लियर कर पाओगे, वरना ये रह जाओगे। वो मैंने आपको बताया था ना,
कि इस चैप्टर का सफर ऐसे है, अगर आप कहीं पर भी घुसोगे तो ऐसे चलोगे ऐसे, और जो यहाँ से आ रहा होगा वो सीधा जाने लग रहा है, बिल्कुल सीधा। और फिर यहाँ जाके एक टाइम ऐसा आएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसके बाद दोबारा फिर यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ के फिर यहाँ जाओगे, और उसके बाद यहीं आने के बाद एकदम से निकल जाओगे बस। और ये स्टूडेंट तो जब तक पता नहीं कहाँ जा चुके होंगे। छोड़ो, अब ये समझा दिया, इससे ज्यादा और नहीं समझाया जाता। तो अब हमारा क्या था यहाँ पर, एक्टर और फूल, एक्टर और फूल में रिलेशन बताना था हमें। देखो सम एक्टर, एक्टर कितने हमारे 50, और यहाँ पर कितना एक्टर हमारा 50, तो 50 से 50 लग सकते। आर फूल, फूल कितने 50, तो ये हमारा बिल्कुल सही हुआ, 100% ट्रू। ऑल एक्टर, क्या ऑल एक्टर लिख दोगे आप? एक्टर कितने हमारे 50, यहाँ पर कितने 100, तो ये नहीं बन रहा, आगे तो बनेगा नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा फॉलो, अनुसरण करता है, ओनली वन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब तक जितना करा है, अब एक लेवल आगे चलेंगे इससे भी, क्योंकि अभी तो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव का कनेक्शन सीखा है। अब उन चीजों को तो आप छोड़ ही दो कि हमें ये नहीं आती 50 कहाँ मिलाना, 100 कहाँ मिलाना, पॉजिटिव किसे लिखना, नेगेटिव किसे लिखना। अब कनेक्शन पे चलेगा, क्योंकि आपका लेवल अब तक यहाँ आ चुका है। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, ये चैप्टर कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी घुस जाओ, स्टार्टिंग से ही चलना। आप कभी भी कोई भी वीडियो देखो, पर स्टार्टिंग से ही देखना, तभी आप इसको कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, वरना ऐसे ही घूमते रहोगे, वापिस आओगे।